हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अगली सीरीज शुरू करते हैं। ये वस्तुनिष्ठ हिंदी पुनीत कुमार राय की पुस्तक है। इसमें जो भारतीय काव्य शास्त्र दिया है उसके वीडियो बना के मैंने प्ले लिस्ट में लगा दिए। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लगा दिए और आदिकाल के लगा दिए, भक्ति काल के लगा दिए। भक्ति काल पे ये आज 11वां वीडियो है और इसके बाद रीतकाल शुरू हो जाएगा। अगर आपको रिवीजन करना है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय का वैशिष्ट्य है? तो वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य है। भक्ति के आद्य आचार माने जाते हैं तो रामानुजाचार माने जाते हैं। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 12 मानी जाती है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो तुलसी के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, मीराबाई की उपासना किस भाव की थी? तो मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी। रीझ अपनी बूझ पर खींच विचार विहीन, तय उपदेश न मान ही मोह महोदध मीन। ये पंक्तियां तुलसीदास की हैं। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। सीताराम को युगल सरकार का संबोधन राम भक्त के किस संप्रदाय के लोग देते हैं? तो तत्सु की शाखा के लोग देते हैं। राम भक्त की तत्सु की शाखा में किस भाव की उपासना की जाती है? तो सखी भाव की उपासना की जाती है। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तो दास्य भाव की है। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा वाही, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल किया। तो वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवियों के संदर्भ में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी। राम भक्त के कवि अग्रदास की भक्ति किस भाव की थी? तो माधुर्य भाव की थी। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। जैसे सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए, तो आचार्य शुक्ल कहते हैं। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। बहु बिरह जल कोई लकारी, डार डार जो कू की पुकारी, ये जायसी की पंक्तियां हैं। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर किस भाव की भक्ति करते थे? तो दास्य भाव की भक्ति करते थे। अनुकन माधव माधव सुमिर इत सुंदर भेले मधाई, ये पंक्तियां विद्यापति की हैं। विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने माना? तो आचार्य शुक्ल ने माना। केशव दास को भक्तिकाल के अंतर्गत किसने माना? तो आचार्य शुक्ल ने माना। गे पदों की जगह कवित सवैया में कृष्ण का लीला गान करने वाले प्रथम कवि रसखान हैं। शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित स्मार्त संप्रदाय में किस प्रकार की उपासना है? तो पंचदेव उपासना है। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में न होकर के दक्षिण भारत में हुआ है। इसका मुख्य कारण था दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था, किंतु सामाजिक भेदभाव ने हित चिंतकों को चिंतित कर दिया। आलवार संतों का समन्वय दक्षिण भारत के किस प्रदेश में है? तो केरल में है। नानक दर्शन का सार तत्व किस में निहित है? तो जपजी में है। संतों ने नारी के किस रूप की आलोचना की? तो कामनी रूप की आलोचना की। दादू की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन दादू दयाल शीर्षक से किसने संपादित किया? तो परशुराम चतुर्वेदी करते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से दादू किससे प्रभावित है? तो कबीर से प्रभावित है। संत लाल दास की रचनाएं किस संग्रह में संग्रहित हैं? तो लालदास की चेतावनी में संग्रहित हैं। सूफी प्रेमवाद की विशेषता परमात्मा को स्त्री एवं स्वयं को पुरुष मानना है। पद्मावत में कुल कितने सर्ग हैं? तो पद्मावत में 49 सर्ग हैं। जायसी का प्रिय अलंकार हेतु प्रेक्षा है। रामानुजाचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर कौन सा भाष्य लिखा? तो श्री भाष्य लिखा है।
तुलसीदास के संप्रदाय से प्रभावित थे? श्री संप्रदाय से प्रभावित थे। निम्बार्काचार्य के शिष्य हैं श्री निवासाचार्य, श्री औदुम्बराचार्य और श्री गौरमुखाचार्य, श्री लक्ष्मण भट्ट। हिंदी का जाति कवि किसे माना गया है? तो तुलसीदास को माना गया है। रामचरित का प्रधान रस है शांति रस। जयदेव कृत गीत गोविंद में कौन सा रस है? तो बसंत रास है। भगवत में कौन सा रास है? तो शरद रास है। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदा भेद को एक सुदृढ़ आधार किसने दिया? तो रूप गोस्वामी या जीव गोस्वामी ने दिया। आचार्य शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने विद्यापति को कैसा कवि माना है? तो शुद्ध श्रृंगारी माना है। वल्लभाचार्य ने पुष्टि किसे कहा? तो भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा। भक्ति के 3 मार्ग हैं, मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग, पुष्टि मार्ग। किसने माने? तो वल्लभाचार्य ने माने। गोस्वामी विट्ठल नाथ के ग्रंथ हैं श्रृंगार रस मंडन, नवरत्न सटीक, विद्वन मंडल, अरुभाष्य का अंतिम 1.5 अध्याय, भक्ति हंस, भक्ति निर्णय, विज्ञप्ति निर्णय ग्रंथ, निबंध प्रकाश, टीका, सुबोधनी, टिप्पणी और षोडश ग्रंथ टीका इत्यादि। प्रसिद्ध गायक तानसेन को किसका शिष्य कहा जाता है? तो हरदास, स्वामी हरदास का शिष्य कहा जाता है। अष्टछाप कवियों में काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता की दृष्टि से सूरदास के बाद किसको महत्वपूर्ण माना जाता है? तो नंददास को माना जाता है। सूरदास के बाद नंददास। सूरदास की प्रसिद्ध पुस्तक रासपंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई? तो रोला छंद में लिखी गई है। किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा का विग्रह कृष्ण के साथ नहीं होता है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में नहीं होता है। मीरा ने किस मंदिर में भजन करते हुए अपना शेष जीवन व्यतीत किया था? तो ये रणछोड़ मंदिर द्वारका में। रसखान ने वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत किससे दीक्षा ली? तो विट्ठलनाथ से ली। सर्वप्रथम किस आचार्य ने भक्ति रस पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को समाप्त करने की उद्घोषणा की थी? तो रामानुज ने। गीता किस मत का प्रधान धर्म ग्रंथ माना जाता है? तो भागवत का। शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में वैष्णव आचार्यों ने अनेक संप्रदायों की स्थापना की थी। इन आचार्यों में सर्वप्रथम स्थान किसका है? तो नाथ मुनि का है। वैष्णव भक्ति को विविध रूपों में स्थापित करने वाले आचार्य रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य का युग कब से कब तक माना जाता है? तो ये 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक। महाराष्ट्र में नाथ पंथ के समांतर महानुभाव संप्रदाय नामक निर्गुण उपासना संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो चक्रधर ने की। महानुभाव संप्रदाय चक्रधर। संत पुंडलिक ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। संत काव्य का प्रधान रस शांत रस है। कबीर का दार्शनिक चिंतन अद्वैतवादी है। कबीर की उलटवासियों पर किसका प्रभाव है? तो सिद्धों एवं नाथों का प्रभाव है। कौन सा शासक दादू की वाणियों से अत्यधिक प्रभावित हुआ था? तो अकबर हुआ था। सूफी कवियों द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली से क्या आशय है? इसके आशय है कि रचना के प्रारंभ में ईश वंदना, पैगंबर की स्तुति, साहे वक्त की प्रशंसा आदि है। इस्लाम के कट्टर अनुयायियों ने अनहलक यानी कि मैं खुदा हूँ कहने पर किस सूफी संत को सूली पर चढ़ा दिया था? तो मंसूर को चढ़ा दिया था। प्रेमाख्यानक सत्यवती कथा के रचयिता ईश्वरदास किस शासक के समकालीन थे? तो ईश्वरदास दिल्ली के बादशाह सिकंदर के समकालीन थे। रसेश्वर दर्शन का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो सर्व दर्शन संग्रह में मिलता है। तोड़ छाड़ अब मैं कित जाऊं, माई बाप सौंपा तुम ठाऊं। ये पंक्तियां ईश्वरदास की सत्यवती कथा से ली गई हैं। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीयत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगत क्या होगी? ये क्रम में लगाने को आते हैं तो इसका क्रम होगा आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध। प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा,
प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, सो पे चढ़ सो सिर सो चढ़ा, पंत सूर कर उठा अंकुरु, चोर चढ़े की चढ़ मंसूरू। ये पंक्तियां जायसी की हैं। पद्मावत में हीरामन तोते के द्वारा रानी पद्मावती के रूप वर्णन की प्रतिक्रिया स्वरूप राजा रत्नसेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम न कहकर रूप लोभ की संज्ञा किस प्रसिद्ध आलोचक ने दी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है। मंजन कृत मधुमालती में विशेष नवीनता क्या है? तो इसमें नायक नायिका के साथ इसमें उपनायक उपनायिका को भी स्थान मिलता है। पद्मावती में सिंगल द्वीप, यानी कि इसमें जो है ना मंजन के मधुमालती में 2 नायक हैं और 2 नायिका हैं। पद्मावत में सिंगल द्वीप और चित्तौड़ क्रम से किसके प्रतीक हैं? तो हृदय और शरीर के प्रतीक हैं। पद्मावत के अनुच्छेदों को कहा गया है खंड। संपूर्ण भारतीय प्रेमाख्यानकों में केवल 2 ही ग्रंथ हैं जिनमें इतिहास का सहारा लिया गया है, पद्मावत और छिताई वार्ता में। पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है? तो नागमती वियोग खंड 19वां खंड है, इसको ये साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है। कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और सर्व प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत है। अष्टचाप के कवियों का कार्य था कीर्तन के द्वारा नाथ मंदिर में 8 पहर प्रभु की सेवा करना। सूर सागर रचना शिल्प की दृष्टि से किस प्रकार का काव्य है? तो गेय मुक्त काव्य है। भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण का सगुण रूप सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो निम्बार्काचार्य ने किया। जनश्रुति के अनुसार सूरदास ने कितने पदों की रचना की है? तो 1.25 लाख पदों की रचना की है सूरदास ने जनश्रुति के अनुसार। सूर सागर की उपलब्धि प्रतियों में कितने पद अब तक प्राप्त हुए? तो 10,000 पद प्राप्त हुए। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन किस नाम से हुआ? तो राग कल्पद्रुम नाम से कलकत्ता से हुआ था सन 1841 ईस्वी में। सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? तो वात्सल भाव की थी। सूरदास ने अपने सूर सागर में कितने भ्रमर गीतों की रचना की है? तो 3 भ्रमर गीतों की रचना की है। भ्रमर गीत परंपरा का मूल उद्गम स्थान भागवत का कौन सा स्कंद है? तो 10वां स्कंद है। तुलसीदास के किस ग्रंथ में भ्रमर गीत प्रसंग आया? तो कृष्ण गीतावली में आया है। ये जो मैनेजर पांडे ने जो 3 है ये भ्रमर गीतों की रचना 3, तो ये कृष्ण और उद्धव और स्वतंत्र रूप, ये मैनेजर पांडे ने 3 बताया है। भ्रमर गीत परंपरा का मूल उद्गम स्थान भागवत का कौन सा स्कंद है? तो 10वां स्कंद है। तुलसीदास के किस ग्रंथ में भ्रमर गीत प्रसंग आया है? तो कृष्ण गीतावली में आया है। अष्टचाप का वह कवि कौन था जिसके एक पद को सुनकर के बल्लभाचार्य कई दिन तक बेहोश रहे? परमानंद दास जी के पदों को सुनकर के बल्लभाचार्य कई दिनों तक बेहोश रहते थे, ऐसा माना जाता है। रीतगानी भ्रमर गीत परंपरा में किस कवि का भ्रमर गीत प्रसंग विशेष उल्लेखनीय है? तो बरकतुल्लाह प्रेमी का। आधुनिक युग में भ्रमर गीत परंपरा के प्रमुख कवि रत्नाकर यानी उद्धव शतक, रमाशंकर शुक्ल रसाल, पंडित अमृतलाल चतुर्वेदी। तुलसीदास द्वारा रचित कितने ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं? तो 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। तुलसीदास की गुरु परंपरा का सही क्रम राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद और तुलसीदास, ये इनकी गुरु परंपरा है तुलसीदास की। रूपकों का बादशाह कहलाता है तुलसीदास संत जंबनाथ के शिष्य हावली, पावली, लोहा, पागल, दत्तनाथ, मालदेव। आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास थे स्मार्त वैष्णव। आचार्य शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस के मार्मिक प्रसंग हैं। जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन, राम वनगमन,
दशरथ मरण, भरत की आत्म गिलान, बन के मार्ग में स्त्री पुरुषों की सहानुभूत, युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगना इत्यादि। धून अवरेव कवित सुन जाती, मीन मनोहर ते बहु भांति। ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। कबि न होए नहन चतुर कहावऊं, मत अनुरूप राम गुण गावऊं। ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। संस्कृत है कुपुजल भाका बहता नीर, ये कबीर की पंक्तियां हैं। भाका बद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जय होई, तुलसीदास की हैं। कामहि नार पियार जिम, ये तुलसीदास की हैं। भाका बोले नहीं जाने जिनके कुल के दास, भाका कवि भो मदमंत ते कुल के सब दास, केशवदास की हैं। हिंदी रीत काव्य परंपरा का आरंभ किससे होता है? तो कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम से होता है। रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशवदास से, आगे अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से चिंतामण। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लागे पछताना, तुलसीदास की पंक्तियां हैं। दीर्घ दोहा अर्थ के आकर गोड़े माँ, ये रहीमदास जी लिखते हैं। तो आज बस भक्ति काल समाप्त होता है, कल से रीत काल चलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको प्रतिदिन वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।